चलिए अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? अभ्यास 2D, इसमें मान ज्ञात करना है। पहले सवाल में देखिए बहुत आसान सवाल है। मैंने आपको घातांक के नियम बताए थे, वो उम्मीद है आपने पढ़े होंगे। क्या नियम थे घातांक के? कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। कब? जब उनके आधार 1 से हों। भाग में घातें कब? जब उनके आधार 1 से हों। घात के ऊपर घात हो तो घातों की गुणा हो जाती है। किसी भी संख्या पे घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या पे ऋणात्मक घात हो तो आधार का क्या करते हैं? व्युत्क्रम कर देते हैं, अंश को हर बना देते हैं और हर को अंश, तो इससे ऋणात्मक घात धनात्मक हो जाती है। ये सारे नियम हम लोगों ने पहले पढ़े थे। अब इसी पे आधारित प्रश्न है, हम लोग करना शुरू करते हैं। पहला सवाल, 3 पे घात 4 गुणा 3 पे घात 5 गुणा 3 पे घात -9। अब देखिए इन तीनों में यहां आधार कितना है? यहां तीनों में ही आधार 3 है और तीनों की क्या हो रही है? गुणा हो रही है आपस में। तो जो घातें वो आपस में जुड़ जाएंगे। अतुल बेटा इधर ध्यान दो, सही है। तो 3 पे घात 4 + 5 + -9, लेकिन नियम क्या है? दो चिन्ह कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, तो माइनस के 9 को हमें काय में लिखना पड़ेगा? कोष्ठक के अंदर, ब्रैकेट के अंदर। ठीक है। अब हल करने से पहले ध्यान रखिए, मैंने बताया था कि जोड़ या घटाने की संक्रिया बिना ब्रैकेट खोले नहीं करते हैं। गुणा और भाग की हो जाती है बिना ब्रैकेट खोले, क्योंकि उसमें तो चिन्हों की गुणा और चिन्हों का भाग हो जाता है, तो काम बन जाता है। ठीक है। यहां पर पहले हमें इस ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा, इस कोष्ठक को खोलेंगे हम। तो हो गया 3 4 + 5, और ये बाहर प्लस का चिन्ह है, ब्रैकेट खोलते हैं तो अंदर का जो चिन्ह होता है वही लग जाता है, -9। ठीक है। अब क्या होगा? अब सब जुड़ना या घटना है। जोड़ का नियम क्या है? समान चिन्ह के जुड़ते हैं, समान चिन्ह के जुड़ते हैं। तो 4 धनात्मक 5 धनात्मक और 9 ऋणात्मक, यहाँ 4 और 5 जुड़ जाएंगे, दोनों धनात्मक हैं। तो 3 पे घात 4 में 5 जोड़ा कितना आ गया? 9। ये वाला 9 ऐसे लिख दिया। अब दोनों अलग अलग चिन्ह के हैं, 9 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 0। अब किसी भी संख्या पे घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है? इसका उत्तर कितना आ गया? इतना सरल सा सवाल है, ऐसे करने की सोच रहे थे? बहुत बढ़िया। चलिए दूसरा सवाल, 2/3 पे घात 2 गुणा 4/9 पे घात 2 गुणा 2/3 पे घात -4। अब देखिए इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। लक्ष्मी बेटा इधर देखो, यहां पे आधार कितना है? यहां आधार कितना है? और यहां पे आधार कितना है? सिर्फ 4/9 जो है यह आधार अलग है, लेकिन यहां देखो 4 का मतलब क्या होता है? 2 गुणा 2, यानी 2 पे घात 2, और 9 का मतलब क्या होता है? 3 गुणा 3, यानी 3 पे घात 2। इसका मतलब है 2 पे घात 2, इसका मतलब है 3 पे घात 2। तो देखो ये 2/3 में बदल जाएगा या नहीं बदल जाएगा? दोनों पे घात कितनी हुई? 2। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? 2/3 पे घात 2 गुणा, बड़ी ब्रैकेट लगा लीजिए क्योंकि यहां पे इसको घात के रूप में लिखना पड़ेगा। क्या लिख देंगे हम? 2/3 पे घात 2। ये वाली 2 घात इसको भी मिलेगी, ये वाली 2 घात इसे भी मिलेगी। हो गई 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। आप चाहें तो रफ में इसके अभाज्य गुणनखंड करके भी देख सकते हैं, लेकिन ये संख्या बहुत छोटी थी, आप लोगों को अच्छे से आती थी, तो मैंने इसलिए ये सीधे लिख दी। भाई 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 पे घात 2, और 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 पे घात 2। तो इसका मतलब क्या होगा? 2/3 पे घात 2, और जो पहले से घात थी ये वाली, ये अब यहां लग गई, गुणा 2/3 पे घात -4। अब इसके आगे का मैं इधर बराबर में कर दे रहा हूं। आप लोग ऐसे लाइन खींच के मत करना, कॉपी में इसके नीचे ही करना। ठीक है। अब आगे लिखते हैं बराबर
2/3 पे घात 2 गुणा, अब ये देखिए घात के ऊपर घात है तो घातों की क्या होगी गुणा, तो 2 की 2 से गुणा करी कितनी होगी 2 दूनी 2/3 पे घात गुणा 2/3 पे घात -4। अब देखिए सबके आधार 1 से हो गए, तो पहले हमने क्या किया, हमने देखा ये आधार अलग है, तो अगर आधार 1 से हो सकते हैं, कोई संभावना है आधार 1 से होने की, तो पहले हम आधार 1 से कर लेते हैं, उसके आगे आगे का काम करेंगे। अब सब आधार 1 से हो गए और बीच में क्या है गुणा सबकी, तो क्या होगा इसमें गुणा में घातें जब आधार 1 से हों तो हो जाएगा 2/3 पे घात 2 धन 4 धन और 4 है काय में लिखेंगे माइनस में। अब ब्रैकेट खोलेंगे पहले 2/3 पे घात 2 + 4 - 4। कुछ लोग क्या करते हैं यहां पे ये प्लस का 4 ये माइनस का 4 काट देते हैं, कर लोगे वो चल जाएगा, लेकिन सही तरीका क्या है, पहले समान चिन्ह के जुड़ेंगे फिर अलग अलग चिन्ह के घटेंगे। को का भागु योग का जो नियम है वो यही तो कहता है पहले जोड़ फिर घटाना, तो आप काट देते हैं तो लोग मान लेते हैं, उसको गलत नहीं करते, लेकिन सही तरीका क्या है पहले जोड़ा जाएंगे समान चिन्ह के। 2/3 पे घात 4 और 2 समान चिन्ह के हैं, जुड़ जाएंगे 6 - 4 2/3 पे घात 6 में से 4 गया कितना बचा 2। आप ऐसे भी उत्तर लिख सकते हैं इसका, ये भी उत्तर सही है, और नहीं तो और आगे बढ़ाइए तो उत्तर हो जाएगा आपका 2 पे घात 2 और 3 पे घात 2, 2/3 गुणा 2/3 बराबर कितना हो गया 2 दूनी 4/9। उत्तर ये भी सही है आपका, उत्तर आपका ये भी सही। घात के रूप में लिखना हो तो उत्तर ये हो जाएगा, और वैसे गुणा करके लिखना हो तो उत्तर ये हो जाएगा। आपकी उत्तर माला में देख लेना, आप जो भी उत्तर हो वो आपका सही है। ठीक है, समझ में आया? कुछ बच्चों की समझ में, कुछ बच्चे आज कई दिनों बाद आए हैं तो उन्हें थोड़ी सी परेशानी होगी, जब आप रोज आओगे तब समझ में आएगा। इसे उतार लीजिए फिर आगे करते हैं।